स्कूल के वो दिन हमेशा यादगार होते हैं। दोस्त, पढ़ाई, मस्ती और स्कूल के कैंपस में बिताया हर पल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे स्कूल के एक कोने में ऐसी कुछ चीजें थीं जिनका राज आज तक किसी ने नहीं सुलझाया, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। मगर जो कुछ मैंने और मेरे दोस्तों ने अनुभव किया, वह ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह कहानी मेरे स्कूल के पीछे के उस सुनसान कोने की है, जहां शायद ही कोई जाना पसंद करता था। उस हिस्से की हवा ही कुछ अजीब थी, कुछ ऐसा जो हर किसी को वहां से दूर रहने के लिए मजबूर कर देता था। ये बात तब की है जब मैं कक्षा 11 में था। हमारा स्कूल एक पुराने, विशाल और भव्य भवन में था, जिसके चारों ओर बगीचे और खेल के मैदान थे। लेकिन स्कूल के एक कोने में एक पुरानी इमारत थी, जिसे स्कूल के लोग पुरानी लाइब्रेरी के नाम से जानते थे। यह इमारत बहुत समय से बंद थी, शायद जब से स्कूल का निर्माण हुआ था। किसी को नहीं पता था कि उसे क्यों बंद किया गया था। हम दोस्तों के बीच अक्सर इस इमारत को लेकर तरह तरह की बातें होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ भूतों का वास है, तो कुछ का मानना था कि वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, अनुज और सीमा हमेशा इन कहानियों को मजाक में उड़ाते थे। हमें लगता था कि ये सब बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन असल में क्या था, यह जानने का हमारा मन कर रहा था। एक दिन हमने तय किया कि हम उस इमारत के अंदर जाएंगे। शायद वहां जाकर हम सच्चाई का पता लगा सकते थे और इन अफवाहों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। हम सबने सोचा कि यह एक मजेदार अनुभव होगा। उस दिन शाम का समय था और स्कूल लगभग खाली हो चुका था। हमने सोचा कि यही सही समय है जब हमें कोई नहीं देखेगा। चुपचाप हम चारों स्कूल के पीछे की तरफ गए, जहां से उस पुरानी लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार दिखाई देता था। दरवाजे पर एक पुराना ज़ंग लगा हुआ ताला था। अनुज ने अपने बैग से एक पतली तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ मिनटों के बाद ताला खुल गया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल एकदम शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सब डराने की बातें हैं। हम चारों अंदर चले गए। इमारत बहुत पुरानी थी, लकड़ी की दीवारों और फर्श पर धूल जमी हुई थी। हमने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ पुरानी किताबें और टूटी फूटी मेजें पड़ी थीं। सीमा ने एक पुरानी किताब उठाई, उस पर धूल इतनी थी कि जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। तभी अनुज को एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। उसने इशारे से हमें बुलाया और कहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। उस गलियारे के दोनों ओर छोटे छोटे कमरे थे। कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे, जबकि कुछ पर ताले लगे हुए थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। राहुल ने कहा, शायद यह वही कमरा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ रहस्यमय चीजें होती हैं। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें कुछ भी खास नहीं था। केवल पुरानी मेजें, कुर्सियां और अलमारियां अलमारियां थीं। लेकिन जब हमने चारों ओर देखा, तो महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया है। सीमा ने कांपते हुए कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मैंने भी उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन राहुल और अनुज ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो?
यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी हमें एक और दरवाजा दिखाई दिया जो कमरे के कोने में था। यह दरवाजा हमें पहले नहीं दिखा था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन दरवाजा बंद था। राहुल ने उस दरवाजे को खोला और अंदर झांका। अंदर एक छोटी सी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। हम सबने आपस में देखा। इस बार अनुज ने भी कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। यह सही नहीं लग रहा, लेकिन राहुल को जैसे कोई चीज खींच रही थी। उसने बिना सोचे समझे नीचे जाने का निर्णय लिया। हम बाकी तीनों भी मजबूरन उसके पीछे चल पड़े। नीचे का कमरा और भी अंधेरा और ठंडा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे मोबाइल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब केवल घना अंधेरा और हमारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर कहा, चलो वापस चलें, यह ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं चली। अचानक हमें अपने चारों ओर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो हमें लगा कि यह हमारा भ्रम है, लेकिन जब वो आवाज पास आने लगी तो हम सब डर गए। अनुज चिल्लाया, यहाँ से निकलो। हम सबने ऊपर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा चीख पड़ी, यह दरवाजा कैसे बंद हो गया? हमने तो इसे खुला छोड़ा था। हम सब दरवाजे को धक्का मारने लगे, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। अब हमारी सांसें तेज हो रही थीं। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी अनुज ने कहा, यह जगह श्रापित है। मैंने सुना था कि यहाँ पहले एक लड़की की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब यहाँ रहती है। हम सबने उसे घूरा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। दरवाजा बंद था और वो आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने कमरे में चारों ओर देखने की कोशिश की, शायद कोई और रास्ता हो। तभी सीमा ने दीवार पर एक दरार देखी। उसने कहा, शायद यह दरार किसी छिपे हुए दरवाजे का हिस्सा है। हमने उस दरार को धक्का दिया और वो दरवाजा थोड़ा खुल गया। उसके पीछे एक और छोटा कमरा था। हम सब अंदर गए, लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब हमारे सामने एक और रहस्य था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में हमने देखा वो लड़की। उसके लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसकी खाली आंखें। वह हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और गुस्सा था। हम सब कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन वो लड़की धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वो हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि वह बाहर आ जाएगी। तभी अचानक राहुल ने अपने हाथ में एक पुरानी माला देखी, जो शायद उसने गलती से उठाई थी।